नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ये YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम है, स्वागत है। और अगर अभी तक आपने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपके लिए हम ऐसे ही लगातार बार बार वीडियोस और लेके आने वाले हैं जिससे आपको भी मदद मिलती रहे। तो हम आज बात करने वाले फोटो एडिटिंग पे। उसमें सबसे पहला जो आता है वो इंस्टाग्राम में एकदम इजी रूप से आप यहाँ पे आपकी जो भी स्टोरीज है उससे भी आप व्हाट्सएप स्टेटस वो सब इजीली एडिट करके विदाउट एनी आपको कुछ मतलब लोड लिए बिना भी आप सिंपली इसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। नीचे साइन अप, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, जो लोग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है इंस्टाग्राम यूज नहीं करते अभी भी, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको डेफिनेटली इंस्टाग्राम आज से यूज करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो यंगस्टर्स है या फिर अभी जो भी सेलिब्रिटीज या क्रिकेटर्स जो भी लोग आप बोल दे, वो अभी सबसे ज्यादा एक्टिव आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक से भी ज्यादा सुपर डुपर एक्टिव। तो इंस्टाग्राम में नीचे अगर आपका आईडी है तो लॉग इन कर सकते हैं और नहीं है तो साइन अप। यहाँ पे चलो हम एक साइन अप भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको भी इजी रह जाए। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम का अकाउंट पहले तो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर आपको अपने मोबाइल नंबर से करना है तो आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या फिर आप बाजू में ईमेल का भी ऑप्शन है, वहां से भी आप ये इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी नाम रखना है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ गौरव नेक्स्ट मनी। और इसका जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो पासवर्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका बर्थडे जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका इंस्टाग्राम का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूजर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको कुछ प्लस माइनस करना है, जैसे कि गौरव नेक्स्ट मनी में एन वाई नहीं था तो मैंने वो ऐड कर दिया। क्या वॉइस आ रहा है मेरा क्लियरली? अगर आप फेसबुक में है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, बाद में जाके भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फोटो सब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा अभी क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी ये इंस्टाग्राम अकाउंट अपने क्रिएट कर लिया आपने। अब जो सबसे पहला जो स्टेप आता है, आपको कोई भी फोटो अगर एडिट करना है और अगर आपको दूसरी सारी एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है बट इंस्टाग्राम में तुरंत करना है, इंस्टाग्राम से आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो अगर आप यहाँ पे एडिट करते हो कोई भी फोटो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी ये ट्रेनिंग सेशन का कल मैंने ये फोटो क्रिएट किया। ठीक है, ये फोटो तो है बट इसमें थोड़ी डलनेस है, मतलब कि जो लाइटिंग जो आना चाहिए वो एग्जैक्टली ये फोटो में आपको यहाँ पे कम दिख रहा है, वो जो होना चाहिए पे हम नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फोटो हमने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो नीचे आप देखो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल यहाँ पे नीचे से लेके लास्ट तक बहुत सारे यहाँ पे आपको विकल्प दिख रहे हैं। लाल, रेस, चूनो, समर, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको वैरायटी विकल्प मिलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गया वेलेंसिया, मैं जो सबसे ज्यादा यूज करता हूँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो एकदम पूरा फोटो पहले कैसा था, थोड़ा डल था, उसको यहाँ पे देखो एकदम लाइटिंग आ गया। ये वेलेंसिया है, बाजू में हडसन वो भी अच्छा एक विकल्प है, और राइस। अब ये कर दिया बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ब्राइटनेस हो गई, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो आपको वहां पे ब्राइटनेस थोड़ा कम प्लस माइनस करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपने इतना कर दिया, अब लगता है कि ये ओके है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो बाजू में वेलेंसिया में गए, वहां पे जाके भी आपने ये सिलेक्ट किया तो आपको अब लगा कि नहीं राइस वाला था, तो ये आपने सिलेक्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर शेयर करते हो,
यहाँ पे ऊपर से शेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन होता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली ये जो फोटो है आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ताकि आपके पास ये फोटो एडिट होके ही आपकी गैलरी में आ जाएगा, आप हर जगह पे शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये फोटो आपको शेयर नहीं करना है आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब उसके बाद यहाँ पे आप उसे एडिट करके क्रॉप करके आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये इजी रूप में आप यहाँ पे एडिट कोई भी फोटो आप, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स तो करते हो दोस्तों, बट उसमें कहीं ना कहीं वो मीटिंग की क्लियरिटी नहीं होती। वो मीटिंग का फोटो हमें अच्छा, हमारी अगर प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करनी है, हमारी रेप्यूटेशन अच्छी क्रिएट करनी है, जैसा कि परसों के सेशन में मैंने बताया था कि फेसबुक को हमें एकदम नीट एंड क्लीन और आपकी लाइफस्टाइल और आपका जो रेप्यूटेशन जो बिल्ड करना है फेसबुक के जरिए, तो उसमें आपका जो फोटो है, फोटो एडिटिंग, आप कैसे फोटो वहां पे शेयर करते हो, बहुत अहम रोल वहां पे, अहम भूमिका वहां पे आपकी रोल प्ले कर सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका फोटो, हमेशा आप कभी भी कोई भी फोटो मीटिंग का शेयर करते हो तो उसको अच्छे से एडिट करके करो। तो ये आ गया। इस क्या ये मैंने आपको जो यहाँ पे बताया है, ये क्या ये इजीली आपको समझ में आ गया, या फिर इसे और एक बार रिपीट करने की जरूरत है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या ये अंडरस्टेबल है, कि मैंने जो एडिटिंग का जो बताया आपको कि यहाँ पे मुझे रिपीट करने की जरूरत है। क्योंकि अभी ये शुरुआत है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है हम, तो पहले जो सबसे पहला जो स्टेप था वो मैंने सिखाया कि एकदम इजीली आप कैसे अपना फोटो, कोई भी आप फोटो एडिट कर सकते हैं। यह सब लोगों को आ गया है, मोस्टली सब लोगों का। किसी ने बोला है वंस मोर, तो वापस मैं चलो एक बार सिर्फ ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले इंस्टाग्राम का हमारा प्रोफाइल ओपन हुआ। ये जो प्रोफाइल है वहां पे नीचे एक आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्लस में आपने किया, नीचे जो 5 ऑप्शन है उसमें सबसे सेंटर का प्लस का ऑप्शन है, वहां पे जाके उसके बाद आपको जो भी फोटो है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे मैंने फोटो अभी जस्ट एडिट किया है। तो ये जो फोटो है इसको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने ये फोटो, उसको नेक्स्ट करके मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे जाके मैं इसको लाइटिंग, मुझे अगर ब्राइटनेस अच्छी करनी है और एट्रैक्टिव ये फोटो बनाना है, तो यहाँ पे नीचे जाके मैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे और अच्छा उसका रिजल्ट आ जाए। यहाँ पे मैं प्लस माइनस भी नीचे से ब्राइटनेस कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आपके फोटो इजीली यहाँ पे कर सकते, नेक्स्ट करके आप शेयर कर देते हैं। ये फोटो आपने शेयर कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शेयर भी आपके इंस्टाग्राम में हो गया और आपके जो भी गैलरी है उसमें भी सेव हो जाएगा। तो आपको दोनों तरह से ये बेनिफिट मिलेगा। अब ये शेयर हो गया, उसको ही, वही फोटो को मैं क्या करूंगा, तुरंत के तुरंत यहाँ पे मेरी स्टोरी में भी शेयर करूंगा। दोस्तों, आप जो भी पोस्ट करते हो, वो पोस्ट का सबसे बड़ा, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आप मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट तो करिए ही करिए, बट पोस्ट के साथ साथ आप स्टोरी में शेयर करना कभी भी मत भूलिएगा। क्योंकि स्टोरी जो है वो ज्यादा लोग देखते हैं, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप स्टोरी हो गई, चाहे फेसबुक स्टोरी हो गई, चाहे आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी हो गई। तो ऑलवेज कुछ भी पोस्ट डाले उसको पहले प्रिफरेंस देना है, स्टोरी में अपलोड करना है। अब ये स्टोरी में आपने डाल दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं इनकम प्रूफ या कुछ भी करता हूँ तो उसमें कुछ एडिटिंग करता हूँ, तो वो कहाँ से करता हूँ आज आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम से करता हूँ। लास्ट कॉर्नर पे देखिए, राइट साइड पे, यहाँ पे आप ये कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया नेक्स्ट मनी, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मनी टाइप करके यहाँ पे ए का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ए के ऑप्शन में मैं यहाँ पे कुछ भी लाइट इसका प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो जिस हिसाब से कलर नीचे सेट करना है कि कौन से कलर में ये करना है, यहाँ पे लाइटिंग में करना है या डार्क करना है, क्या करना है, वो भी मैं यहाँ पे, और कॉर्नर पे आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग से मिडलिंग पे या एंडिंग में मुझे ये सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये फॉन्ट चेंज करने हैं, अगर फॉन्ट को मैंने अलग अलग तरीके से करने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट भी राइट में जो टाइप राइटर या क्लासिक वो सब चेंज हो रहा है उसमें, तो यहाँ पे मुझे रखना है क्लासिक। क्लासिक में सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल, मुझे
आ गया होगा, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज है, यहाँ पे आप देखो लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हो, किसी को मेंशन भी कर सकते हो, आप टाइम भी डाल सकते हो यहाँ पे। मान लीजिए ये पोस्ट कब कर रहे हो तो उसका यहाँ टाइम भी आप एडिट कर सकते हो, टाइम नहीं चाहिए तो उसे डिलीट कर दो। यहाँ पे आप पुल भी कर सकते हो, यानी कि आप किसी को क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जिसका यस और नो में लोग आंसर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया इंटरेस्टेड, यहाँ पे इंटरेस्टेड करके मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया, तो वहां पे लोगों को यस और नो के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि जो इंटरेस्टेड होंगे यस में जाएंगे, नहीं होंगे वो नो पे क्लिक करेंगे। हमें स्टोरी में जाके जब देखेंगे हम कि कितने इंटरेस्टेड है कितने नहीं है, तो जो यस किया होगा उसको हम पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि आपने मेरे स्टोरी इंटरेस्टेड में यस किया है, तो क्या मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ, या आप वाकई में इंटरेस्टेड है तो मैं ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरा यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ये सारी चीज कर सकते हैं। और भी है बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन, लोकेशन भी आप यहाँ पे अगर मान लीजिए लोकेशन ऐड करना है आपको फोटो पे, तो लोकेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि ऑल इन वन यहाँ पे इंस्टाग्राम में आपका सारा जो भी चीज आप करना चाहते हैं सब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक लिखना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा डे है वो लिखना है, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज यहाँ पे देखोगे, नीचे जाके इमोजीज है, बहुत सारी चीज यहाँ पे मिलेगी। आप किसी को मेंशन करना है स्टोरी में तो उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मुझे राजेश जी को मेंशन करना है तो मैं यहाँ पे राजेश जी का अकाउंट से मैं उनको मेंशन भी कर सकता हूँ। अगर वो मेरे में फ्रेंड है तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया, राजेश जी का अकाउंट आ गया, तो यहाँ पे मैंने उनको मेंशन कर दिया, यानी मेरी स्टोरी में कोई भी आएगा तो उनकी प्रोफाइल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये सारी चीज नॉर्मल जो फोटो एडिटिंग है एकदम इजीली वो यहाँ से आप इंस्टाग्राम के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन के जरिए भी आपको लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। जी सर, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज अभी और 3-4 एप्लीकेशन पे हमें बताना है, तो थोड़ा ये जो है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो, और यहाँ पे आपने स्टोरी पे यहाँ पे शेयर कर दिया तो यहाँ पे स्टोरी पे जाके आपका शेयर हो जाएगा। अभी आपकी स्टोरी में दिखना स्टार्ट हो गया ये वाला। अब यहाँ पे आपको हाईलाइट में करना है, तो यहाँ पे वही चीज अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी कोई भी आपके प्रोफाइल में कभी भी आएगा तो वो वहां पे विजिट कर सकता है। यहाँ पे स्टोरी और फोटो एडिटिंग ये दोनों इंस्टाग्राम से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हम यहाँ पे फोटो लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एडिटिंग है जो मैं करता हूँ, इनकम का भी कई लोगों को होता है कि मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे गया, अब मैंने क्या लिखा कि टुडेज इनकम 240 रुपीज। अब यहाँ पे मैं इसको टैग करके यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो यूजर नेम है उसे हाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई किसी को यूजर नेम दिखे नहीं इस हिसाब से मैं इसे यूजर नेम को हाइड कर दूंगा। और कलर में जो मेरी मर्जी से, अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है, मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका ट्राई कलर बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज, उसके बाद बीच में व्हाइट कलर करूंगा, उसमें भी मैं कुछ लिखूंगा कि आस्क मी हाउ। पीछे जो है उसको मैं डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस हिसाब से मैंने इसको करके यहाँ पे कलर हो गया। अब मान लीजिए कि ये फॉन्ट ऐसा है कि नीचे चला जा रहा है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस करने का भी लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जो भी नीड है उस हिसाब से आप यहाँ पे छोटा बड़ा भी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैंने
ये क्रिएट कर दिया। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी एडिट इजीली कर सकते हैं दोस्तों। मैं राइट स्वाइप करूंगा तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे भी अलग-अलग मुझे यहाँ पे, सॉरी ये कुछ दूसरा ओपन हो गया। यहाँ पे देखो मैं जैसे स्वाइप करता हूँ राइट साइड पे, तो वहाँ पे मुझे देखो अब ये बहुत अट्रैक्टिव लगा कि ये एडिटिंग में बैकग्राउंड जो है किसी का ब्लैक हो रहा है, किसी का ये है। तो यहाँ पे मैंने जो किया, यहाँ पे ये मुझे एकदम परफेक्ट लगा। तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने ये शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे शेयर किया, ऑटोमेटिकली मेरी गैलरी में भी ये सेव हो जाएगा। तो फिर मैं वही चीज हर जगह पे शेयर कर दूंगा। समझ में आ गया इंस्टाग्राम का। तो हम यहाँ पे जैसे ये ट्रेनिंग सेशन हमारा खत्म होगा, उसके बाद 1 बाय 1 5 लोगों को हम मौका भी देंगे। वो लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके वो सारा एडिटिंग यहाँ पे लाइव दिखाएंगे। तो यहाँ पे बस एक्सीलेंट, सब लोगों को समझ में आ चुका है, सबने यस किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं बैकग्राउंड इरेजर। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक फोटो जो भी है, जिसका भी आपको बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे फोटो कल राजेश जी ने भेजा था, वही हम यहाँ पे करते हैं। जी हाँ, ये राजेश जी का फोटो है। अगर बैकग्राउंड एकदम सिंपल है, सिमिलर है कि सब चीज एक तरह की है, एक ही कलर का है, तो इजीली हो जाएगा। अगर बहुत सारी चीज है तो हमें थोड़ा वापस स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हम आ गए, यहाँ पे देखो सबसे नीचे आपको एक 5 लाइन जो है, 6 चीज है, वहां पे ऑटो के बाजू में एक मैजिक का ऑप्शन है, मैजिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो ये आप स्क्रॉल करोगे पूरा, तो ऑटोमेटिकली वो सारा बैकग्राउंड जो है उसको काट देगा। यहाँ पे देखिए एकदम स्मूथली हो रहा है, बिकॉज ये बैकग्राउंड एक ही कलर का है, सिंपल सा है। अगर बहुत अलग अलग कलर है, अलग अलग चीजें, तो उसमें थोड़ा हमें मैन्युअली भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा इजीली मैजिक होके ये सारा बैकग्राउंड गायब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज, यहाँ पे हम यहाँ पे देखो ये जो चेंज भी कर सकते हैं, बीजी कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अगर कुछ रह जाता है तो वहाँ पे पता चल जाता है। अब इसे हम जूम करेंगे, इतना सा रहा है। अब मैन्युअल, अब हमें मैजिक नहीं करना है, वरना वो क्या होगा कि बाल भी उड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया, मैन्युअल में जाके वो जो जितना बाकी रहा है उस पे हमने कर दिया। अब इसको वापस जूम करके देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ रह गया, तो इसे भी हम मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इसको वापस एक बार जूम करके देखते हैं कहीं कुछ उड़ नहीं गया गलती से, कान, नाक या हाथ या कुछ यहाँ पे जो हमें नहीं काटना था। यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा चला गया, तो हम यहाँ से रिपेयर करेंगे। रिपेयर में जाके ये हम यहाँ पे रिपेयर कर देंगे, तो उनका वापस वो चश्मा का जो गॉगल्स का फ्रेम है वो वापस आ जाएगा। यहाँ पे हमने वापस वो जूम करके देख लिया। अब ऑल राइट, ये हो गया है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डन कर दिया। अब यहाँ पे हम देखो 1 पे सिलेक्ट करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, एक्सीलेंट है। अब यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब फिनिश। अब वापस एक फोटो हम करते हैं कि जो थोड़ा हार्ड पड़ेगा एडिटिंग के लिए, वैसा एक फोटो का डेमो ले लेते हैं, तो आपको भी आइडिया आ जाए। चलिए मान लीजिए कि इसे, यही फोटो को हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैजिक पहले सिलेक्ट करेंगे, तो जितना मैजिक से हो सकता है उतना देख लेंगे। अगर मैजिक से कुछ ज्यादा उठ जा रहा है तो हमें थोड़ा मैन्युअली भी आना पड़ेगा। यहाँ पे मैजिक किया तो यहाँ पे देखो जो जो चीज हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है वो बैकग्राउंड रिमूव होते जा रहा है। ये जो भी एप्लीकेशन है ऑलरेडी हमने ये मीटिंग से पहले ग्रुप में डाल दिया था कि ये 4 एप्लीकेशन पे हम आज सीखने वाले हैं, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं किए है तो आप लोग ये मीटिंग के बाद ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब चैनल होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये चारों एप्लीकेशन का मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब इतना ऑलमोस्ट हो गया है, बट अभी भी कुछ कुछ चीज रह गई है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे।
अब मैन्युअली जाके उसको हम थोड़ा देख के आराम से स्लोली स्लोली यहाँ पे इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाता है तो वापस हमें रिपेयर पे क्लिक करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुछ चीज हमें मैन्युअली करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम जाके वही चीज वापस मैन्युअली में जाके हम मैन्युअल सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि कई कई जगह पे बाल पे सफेद बाल हो गए जो है नहीं अभी मेरे। तो यहाँ पे हमने जो चीज करनी, अब मैन्युअल को भी मैं थोड़ा छोटा करके जो अभी भी कुछ मुझे दिख रहा है और उसको यहाँ पे हम जो चीज हमें नहीं रखनी है उसको सबको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सो हो गया है, अभी फिर भी देखते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना रह गया है, तो इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें पहले हम मैजिक सिलेक्ट करेंगे, मैजिक से जितना हो पा रहा है, अगर मैजिक से हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता फिर तो जितना रह जाता है उतना हम क्या करेंगे, मैन्युअल से करेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा कुछ ज्यादा निकल गया तो हम यहाँ पे वापस क्या करेंगे, रिपेयर पे जाके वापस इसको रिपेयर कर देंगे। यानी ज्यादा हमने नहीं काटना था, वो निकल गया तो यहाँ पे देखो ये पूरा एडिट हो चुका है। अभी लग रहा है कि कुछ बाकी रह गया है, प्लस माइनस करना है, तो वापस हम बैक में जाके वापस यहाँ पे कुछ लग रहा है तो हम यहाँ पे रिपेयर या कुछ करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे रिपेयर करने जैसा लगा तो फिर वापस आके कर दिया, वरना ये परफेक्ट। तो यहाँ पे इसे वापस हमने सेव कर लिया। क्या ये बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है आप सभी को क्लियर हुआ? क्या बैकग्राउंड कैसे क्लियर करना है, क्लियर सबको? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्लियर है सर आप लोगों को। यस सुपर, सब लोगों का यस है और कई लोगों ने पूछा है, बोला भी है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। कलर दूसरा करना है तो सर ये अभी बैकग्राउंड इरेज हुआ है, उसको हम कैसे आगे एडिट करना है और कैसे आगे ले जा सकते हैं वो भी करेंगे हम। जी जी सब लोगों का यस मैसेज आया है, तो ऑल राइट, सब लोगों का यस है कि सब लोगों को क्लियर हो चुका है ऑलरेडी कि कैसे ये एरेज करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैनवा करके जो एप्लीकेशन का मैंने लिंक दिया है उसके जरिए हम इसे बहुत अच्छा फोटो बनाएंगे। कैनवा में गए, कैनवा में बहुत सारे 60,000 प्लस यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे चीज यहाँ पे फ्री है, कुछ चीजें है कि जिसमें आपको प्रीमियम भी वर्जन परचेस करना पड़ता है। तो फ्री में भी बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारे फोटोज आप यहाँ पे फ्री में भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जाके भी, या फिर हम यहाँ पे कुछ सर्च भी कर सकते हैं कि हमें कुछ हमारे नीड के अकॉर्डिंग चाहिए कि फेसबुक का कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पे जाके फेसबुक पोस्ट के लिए भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे सब आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चलो मान लीजिए कि ये फोटो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड को अच्छा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो कि नीचे आपको ऑप्शन है इमेज का, वहां पे आप बैकग्राउंड भी कुछ भी बदल सकते हैं, आपको जो भी करना है यहाँ पे बैकग्राउंड आप बदल सकते हैं। अब बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस के सिंबल में क्लिक करके यहाँ पे हम इमेज पे क्लिक करेंगे, तो ये जो इमेज जो था वो ऊपर आ जाएगा। ये फोटो हम प्लस माइनस ऊपर नीचे करके ये साइज के हम कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ये फोटो आ गया। अब यहाँ पे जो फॉन्ट है उसमें आपको जो फॉन्ट चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, आपको जो भी बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि टर्न योर मोबाइल इनटू एटीएम मशीन, ऐसा लिख दिया। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया कि हमारा जो प्ले स्पेस था उससे बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे देखो आपको प्लस माइनस ये साइज का भी ऑप्शन है कि यहाँ पे आपने जितना करना है उतना आप कर सकते हैं साइज। तो यहाँ पे आपने इतना कर दिया। अब इसको अगर कलर भी चेंज करना है तो आप नीचे से कलर भी कुछ भी आपको जो भी सूट करता है उस हिसाब से आप कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ब्लैक अच्छा सूट कर रहा है। अब यहाँ पे ऊपर आप कुछ भी अगर लिखना है तो यहाँ पे आप छोटे से अक्षर में जो दिया गया है वहाँ पे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट मनी, वरना उसको अगर आपको नहीं जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही रखिए, बाकी उसको वहाँ पे आप हटा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट मनी अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट मनी लिख लूंगा। नीचे मैं लिख लूंगा कि ज्वाइन नाउ, आस्क मी हाउ। अब यहाँ पे फॉन्ट मान लीजिए कि ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको हमें बड़ा करना है कि लोगों को दिखे, तो उस पे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो उतना ही बड़ा होगा, वो बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ पे वो बड़ा हो गया। नेक्स्ट मनी बड़ा करना है तो उस पे भी हम टिक करके नेक्स्ट मनी को भी हम बड़ा कर सकते हैं। और ये परफेक्टली हो गया। यहाँ पे अभी इसको कलर भी हमें चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब चलो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ये फोटो को हमने क्या किया, सेव कर लिया, यहाँ पे हमारी गैलरी में सेव हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ लोगो ऐड करने हैं, यानी कि नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन या आपका जो भी टीम है उसका आपको जो भी लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फोटो लेयर्स में आ जाएंगे। फोटो लेयर जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिंक भेजा हुआ था वो एप्लीकेशन पे हम आ जाएंगे। फोटो लेयर्स में जाके हम वो फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये फोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखो ये फोटो सिलेक्ट करने के बाद सेकंड में ऐड फोटो का ऑप्शन है। वहां पे हम जाके फोटोज में जाके आपके पास लोगो होगा, पीएनजी फाइल अगर लोगो है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन का पीएनजी लोगो है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कहीं भी उसको सेट कर दूंगा। यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये सेट हो सकता है वहां पे मैं जाके इसे सेट करूंगा। तो यहाँ पे ये लोगो भी उसके ऊपर सेट हो जाएगा, आपका बैनर भी बन गया बहुत अच्छा, फोटो बैकग्राउंड सब एडिट हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे आप बाहर नहीं जा सकते तो आप फोटो अच्छा एडिट नहीं कर सकते, या आपके कोई भी फोटो या अभी भी खुद आप आज के दिन भी घर पे फोटो क्लिक करके भी इसको इतना बेहतरीन एडिट करके भी पोस्ट बना के डाल सकते हैं। तो ये फोटो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने सीखा कि इंस्टाग्राम से कैसे फोटो, हमें कोई भी फोटो इजीली एडिट करना है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड इरेजर के जरिए हमारा फोटो के बैकग्राउंड को इरेज कर दिया। उसके बाद हम कैनवा में गए, उसका एक बैनर बैकग्राउंड सब हमने सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे फोटो लेयर्स में आके हमने लोगो शेयर किया, यानी लोगो उसके ऊपर ऐड कर दिया, अटैच कर दिया। जी, तो वापस हमने क्या यहाँ पे देखा कि कैनवा पे जो हमने बनाया हुआ था ये फोटो, उसको अगर हमने वहां से यहाँ पे हमारे कैनवा में ये पूरा डिजाइन में आ जाता है। जो भी डिजाइन आपने बनाई हुई होती है वो आ जाता है। तो यहाँ पे कोई भी पुरानी डिजाइन भी आप जाके वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो था, मान लीजिए अब उनकी जगह पे और टीममेट्स के आपको फोटो सेम पोस्टर में बनाने हैं,
तो सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना है, फोटो ही चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने वही चीज चेंज कर दी। मान लीजिए आपको इसमें भी बैकग्राउंड चेंज करना है, ये बैकग्राउंड की जगह पे आपको और कुछ करना है, तो यहाँ पे आप नीचे जाके इमेज में वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे आप कुछ भी बैकग्राउंड आपको लगता है आप ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी बैकग्राउंड सूट करता है आपके फोटो के डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे जाके आप ये फोटो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी इसको भी आपको कहीं ऊपर नीचे सेट करना है, तो उसको भी आप हिला सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी सेट कर सकते हैं, या फिर चलो इसको पूरा ही हम उसमें लेफ्ट साइड था फोटो, तो इसमें राइट साइड कर दिया, और ये बैनर जो था इसको तो नया एक लुक मिल जाएगा, नया डिजाइन मिल जाएगा, तो किसी को ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये तो सेम फोटो में हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने क्या किया कि पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये वही फोटो में हमारा कम टाइम बिगड़ा और कम टाइम में हमने वही डिजाइन को अट्रैक्टिव बना दिया छोटे से एफर्ट में। तो यहाँ पे उसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे सेव हो रहा है, थोड़ा जूम पर लोड ज्यादा ले रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मीटिंग हाउसफुल हो चुकी है, इसलिए काफी लोग का मैसेज भी आ रहा है और काफी लोग ट्राई कर रहे हैं रिकनेक्ट होने का, बट यहाँ पे हमारी मीटिंग में लिमिटेड सीट से 100 ही, तो 100 ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है। तो जो लोग अभी रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे उनको नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होती है उनको पहले से कनेक्ट करना रहेगा, तब जाके वो रिकनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये फोटो हो गया। अब मान लीजिए कि चलो उसको छोड़ो, एक और नया क्रिएट करते हैं हम। वापस हमें और एक अच्छा सा करना है, तो हम यहाँ पे वापस क्या करेंगे, वापस कुछ सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे फ्री वाला कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जो फ्री वाला है उसके अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए कि चलो ये फोटो है, इसमें यहाँ पे दो जनों का फोटो है, तो इसे हम एडिट करके इसे दोनों ये फोटो को हमने रिमूव कर दिया, और उसकी जगह पे हमने ये मेरा और राजेश जी का दोनों का फोटो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का फोटो सेम साइज का अगर करते हो तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, उस हिसाब से करोगे। तो यहाँ पे हमने दोनों फोटो वापस, ये एक साइड देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो है उसको अगर यहाँ पे अच्छे से ठीक करना है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और राजेश जी का फोटो, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अगर दो लोगों का कुछ मीटिंग है, सेमिनार है, आपका कुछ भी जूम मीटिंग है, तो यहाँ पे आप शेयर करके इस हिसाब से आप डेट और ये सब यहाँ पे जो है वो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पोस्ट यहाँ पे हम फिर वापस वापस शेयर कर लेंगे, सेव कर लेंगे। फॉन्ट का जो है यहाँ पे मान लीजिए कि ये है, ये आपको जरूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ पे। और भी नीचे फॉन्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का भी फॉन्ट का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पे ऐड सम टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के सिंबल में जाके टेक्स्ट में जाके ऐड सम टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, उसमें आप कुछ भी यहाँ पे आपको जो भी करना है, यानी कि मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, पहले वो जो है वो रिमूव कर देना है हमें जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मनी ट्रेनिंग सेशन, तो यहाँ पे लिख दिया, अब दिख नहीं रहा है क्योंकि वो ब्लैक कलर ये यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाइट कलर कर दिया। उसके बाद जो फॉन्ट है उसको भी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि वो जो फॉन्ट है बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, जो आपको दिखने में आराम से आए आपके आईज में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा नीचे जाके देखेंगे कि थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव दिखे, ऐसा फॉन्ट हम यहाँ पे
ढूँढ पाए तो यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ भी हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने उसका बढ़ा दिया, अभी भी दिख नहीं रहा है, तो हम उसका कलर भी वहाँ पे यहाँ पे जाके नीचे देख सकते हैं कि कौन-सा कलर वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे हम सब सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन-सा आया है हमारे सामने, ब्लैक कलर ज़्यादा दिख रहा है। तो हम इसको कहीं भी ऊपर-नीचे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन लिख दिया, अब आपको वहाँ पे चलो लिखना है कि कौन-सी तारीख को है, तो वो भी हम वहाँ पे टेक्स्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया डेट, पहले वो जो आता है बाय डिफ़ॉल्ट उसे रिमूव करना होता है। एक्चुअली ये ज़ूम पर शेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा लोड ज़्यादा ले रहा है। ज़ूम मीटिंग आईडी या फिर उसके ऊपर पहले हम वहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। कौन-सी डेट है तो मान लीजिए लिख दिया कि 29 अप्रैल 2020। नीचे लिख दिया टाइम तो 3 पीएम ये लिख दिया। आप यहाँ पे देखो कि वो जो है स्पेस वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि सब चीज़ मेंटेन हो जाए और उसको हम देखो यहाँ पे हम आगे से स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं तो अच्छा लगे। यहाँ पे अब उसका कलर व्हाइट भी कर सकते हैं ताकि वो जो ऊपर का जो ट्रेनिंग सेशन है और इसका दोनों का अलग-अलग हो जाए। तो यहाँ पे हमने उसको कर दिया और उसको थोड़ा घुमा दिया। ज़ूम मीटिंग आईडी जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आपका जो भी मीटिंग आईडी है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है या फिर लिखना है कि आस्क योर अपलाइन। अब हमें उसके हिसाब से वापस फ़ॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पे हम करने जाएँगे तो वो अ, सेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको और ब्रॉड कर देंगे ताकि वो उतने में आ जाए। यहाँ पे इस हिसाब से कर दिया, अब वो फ़ोटो में क्लैश हो रहा है, तो हमने फ़ोटो हटा दिया वहाँ से, ताकि वो मेंटेन भी हो जाए और उस हिसाब से दिख भी जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सेशन को भी हमें अगर बड़ा करना है, तो हम उसको भी बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट मनी ट्रेनिंग सेशन और उसके बाद ये डेट है, उसको भी हम यहाँ पे सेंटर में ला सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं फॉन्ट वाइज, फोटो वाइज। ये तो मैंने आपको ऐसे रफली रैंडमली दिखा दिया है, बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम आपको सिखा नहीं सकते, ये सारी चीज़ जो है प्रैक्टिस से आने वाली है। जब आप ये कैनवा एप्लीकेशन यूज़ करना सीखोगे, आप जब इन अंदर जाओगे, वो सारे फंक्शंस को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करोगे, आप थोड़ा-थोड़ा डे बाय डे बैनर बनाते जाओगे, पहला बनेगा, उससे अच्छा और इम्प्रूव होगा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा। ये आज मैं ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ साल से ये एडिटिंग कर रहा हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत अभी मैं अच्छा एडिटिंग कर पा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, तो आपको रेगुलर एक रूटीन बना देना है कि पर डे एक एडिट करना ही है फ़ोटो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 5 मिनट आप जब ग्रिप आ जाती है तो आप इज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। ये जैसे ही सेव हो गया, वापस चले जाएँगे फ़ोटो लेयर्स में। फ़ोटो लेयर्स में हम जैसे ही आ जाते हैं, फ़ोटो लेयर्स में जाके हमें यहाँ पे वो फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर जो भी हमें लोगो या कुछ एडिट करना है, तो ये फ़ोटो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ये फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद डन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड फ़ोटो में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो लोगो जहाँ पे सेव है, यहाँ पे डाउनलोड में ऑलरेडी नेक्स्ट मेरी टीम चैंपियन का लोगो है, तो हम यहाँ पे उसको जाके यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे अगर अच्छे से दिखे तो यहाँ पे, वरना यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे अच्छा अट्रैक्टिव लुक आ रहा है और दिख रहा है, वहाँ पे हम कहीं भी उसे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ पे हमें लगता है थोड़ा
स्पेस कम मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें अगर बड़ा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो आप अकॉर्डिंग आपका जैसे ही माइंड चलता है कि नहीं इस हिसाब से यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी है उस हिसाब से आप कहीं भी उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी स्पेस है, साइड में भी है, कहीं भी आप उसे करके सेव कर दीजिए और बस वही फोटो आप हर जगह पे शेयर कर सकते हैं। तो ये